हेलो टेक चार्जर्स, हफ्ते का वो दिन जिसमें कि पूरे हफ्ते के आपके भेजे हुए कीमती सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो कुछ कमाल के काम के सवाल लेके आ गए हैं आज के जवाब आपके हर सवाल के एपिसोड में। तो बस आज का एपिसोड भी लास्ट तक देखिए मेरे साथ। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो दोस्तों, रविवार का दिन बेहद ही कीमती है, इसमें आपका वक्त जाया नहीं करेंगे और सीधे सवाल पर आते हैं। पहला कमेंट है समाधान संगले का, जिन्होंने लिखा है भाई 295 का खत्म हो गया है रिचार्ज, 3 दिनों में मैं रिचार्ज फिर से कर लूं तो एक्टिवेट होगा, नहीं क्या 28 दिन के बाद एक्टिवेट होगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई, इसमें कंपनी की कोई बाउंडेशन नहीं है। कंपनी नहीं चाहती कि आप कंटिन्यू रिचार्ज करें, वो तो सिर्फ सर्विस देने के लिए बॉन्ड है। आप जैसी आपकी जरूरत है, आपकी जैसी श्रद्धा है, उस हिसाब से रिचार्ज कर लीजिए। जब भी रिचार्ज करेंगे उसी टाइम पर आपकी सर्विसेज रिचार्ज प्लान के हिसाब से एक्टिवेट हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो कि वी की तरफ से है। इंटरनेशनल रोमिंग वाली वीडियो पर लिखा है भाई मुझे सिर्फ ओटीपी एसएमएस रिसीव करने हैं जियो के नंबर पर, क्या मुझे 1101 वाला रिचार्ज करना पड़ेगा? बताइए। बिल्कुल करना पड़ेगा। जियो में ऐसी कोई भी सर्विस नहीं है जिसमें कि आप बिना रिचार्ज के रोमिंग में इनकमिंग एसएमएस ले पाए। हां, कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो जाता है कि उन्हें सर्विसेज मिल जाती है, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता। तो लिहाजा आपको हमसे रोमिंग पैक रिचार्ज कर लेना चाहिए। हां, एक बार रिचार्ज करके दूसरे महीने में आप ट्राई कर सकते हैं, 1-2 दिन अगर नहीं होता तो फिर से रिचार्ज करके सर्विसेज को रिज्यूम रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। सुष्मिता गुप्ता का है, हाय सर, आई हैव लॉस्ट माय वी सिम कार्ड एंड आई एम इन पोलैंड, सो हाउ कैन आई एक्टिवेट माय नंबर अगेन फ्रॉम पोलैंड? सॉरी सुष्मिता, ऐसा अब तक तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ट्राई ने किसी भी ऑपरेटर को यह सहूलत नहीं दी है कि वो बियॉन्ड द बॉर्डर जाकर किसी भी तरह से सिम कार्ड दोबारा से इश्यू कर सके। इसलिए आपको इंतजार करना होगा जब तक कि आप वापस इंडिया नहीं आती है, उसके बाद ही आप अपना सिम कार्ड दोबारा से पा सकेंगी। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो कि है इट्स अबाउट बीटीएस। इन्होंने लिखा है मैंने आज 200 का 150 जीबी वाला रिचार्ज कराया, उसके बावजूद भी मैंने 301 का आरसीजी करा लिया है, तो के करने के बाद 200 वाला रिचार्ज बर्बाद हो गया क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब तो सारे रिचार्ज आपके क्यू में काम करते हैं। जो रिचार्ज पहले आपने किया है वो पहले काम करेगा, उसकी वैलिडिटी खत्म होने के बाद अगला रिचार्ज काम करना शुरू कर देगा। तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि रिचार्ज आपका बर्बाद हो गया है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो कि है हरीश शाहू का। इन्होंने लिखा है बीएसएनएल वाली वीडियो पर, लिखते हैं 1999 का प्लान देखो, 100 एसएमएस पर डे, अनलिमिटेड कॉलिंग, 1.5 जीबी डेटा पर डे। बिल्कुल भाई, अगर आपके लिए कोई नया प्लान इस वीडियो के बाद में मिल जाता है, क्योंकि हम जब वीडियो बनाते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है। ऐसा नहीं कि वो लाइफ टाइम, आप जब भी आंख खुलेगी आप वीडियो देखेंगे तो वो उस टाइम पर बिल्कुल सटीक होगी। प्लान है, चेंज होते रहते हैं। आपने जब वीडियो देखा उस समय पे अगर आपको कोई नया प्लान मिल गया है कैटेगरी में, तो आप उसको रिचार्ज कीजिए। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही हमें ब्लेम करने की जरूरत है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। आदित्य वर्पे ने लिखा है व्हाट्स द वैलिडिटी ऑफ माय ओटीटी सब्सक्रिप्शन, डू दे एक्सपायर आफ्टर 12 मंथ? बिल्कुल एक्सपायर हो जाएगी आपकी ओटीटी प्लेटफॉर्म। जो भी प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन आपको ऑपरेटर की तरफ से फ्री दिया गया है वो सिर्फ 12 महीने के लिए होता है, या फिर जो भी आपको बताई गई है उतनी वैलिडिटी के लिए। उसके बाद में आपको दोबारा से या तो ओटीटी प्लान जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उसका सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहिए, या फिर आपको दोबारा से प्लान कोई उसी कैटेगरी में चार्ज कर लेना चाहिए। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो कि ऑफिशियल स्मार्ट बॉय का है। ये लिखते हैं सर जी, मेरा भाई दुबई से इंडिया बात कर रहा है वी सिम कार्ड से, उसने कोई रिचार्ज भी नहीं कराया है, कैसे ऐसा हो सकता है? प्लीज बताओ। भाई आपने जो कमेंट किया है ना, वो मेरे भी सर से ऊपर की बात है। ना तो मैं ऑपरेटर के अंदर का ऑफिशियल कोई पर्सन हूं, और ना ही मैं इतनी डीप कोई चीज जान सकता हूं कि ये मैजिक कैसे हुआ। भाई कंपनी जो दावा करती है कि रिचार्ज कीजिए उसी के बाद सर्विसेज मिलेंगी, हम तो सिर्फ उतनी बात जानते हैं। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन आपके भाई के साथ हुआ है तो भाई इसका ढिंडोरा मत पीटिए। हो सकता है सिम कार्ड के साथ में कोई टेक्निकल इशू हो गया हो जिसकी वजह से ऐसी सर्विस उनको मिल पा रही हो। तो जब तक मिल रही है उसको कैश कीजिए और मजे लीजिए। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो कि निशी शाह का है। लिखते हैं सर, मेरा सीयूजी है और एयरटेल एप्लीकेशन में सिलेक्ट नहीं हो रहा है प्लान, हाउ टू एक्टिवेट? आई एम गोइंग टू दुबई। आप अगर दुबई जाना चाहते हैं तो टेंशन ना लें, अगर आपने रिचार्ज किया हुआ है ना तो आप फ्लाई कर जाएं। बस ध्यान रखिएगा, अगर आपका प्रीपेड सिम कार्ड है तो उसमें रोमिंग एक्टिवेट जरूर कर लीजिएगा, वरना वहां जाकर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ट्राई के रूल अब चेंज हो चुके हैं। आपको पहले ही फ्लाई करने से एक्टिवेट करना होता है। जब आप दुबई पहुंचेंगे तो आपका चाहे क्यू में हो प्लान या फिर आपका एक्टिवेट ना दिखा रहा हो, वहां पहुंचते ही सिग्नल मिलने के बाद आपका प्लान काम करना शुरू कर देगा। और एयरटेल का सिम कार्ड है तो ध्यान रखिएगा, दो नेटवर्क के साथ में कनेक्ट कीजिएगा। इतिसलात पर आपके चार्जेस या फिर पूरी तरीके से प्रॉपर सर्विसेज आपको नहीं मिल पाएंगे। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो कि है मोहम्मद अफसर
जरौदा का, जो लिखते हैं सर क्या सऊदी अरब में हर महीने इंटरनेशनल पैक कराना होगा या एक बार 57 का रिचार्ज करने पर टॉक टाइम वैलिडिटी प्लान काम करना शुरू कर देगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर रोमिंग पैक लेना ही पड़ेगा। बीएसएनएल का सिम है तो उसमें ध्यान रखिएगा कि बीएसएनएल का आपके पास नया सिम कार्ड होना चाहिए या फिर रोमिंग का स्पेशल डेडिकेटेड सिम कार्ड होना चाहिए, तभी आप रोमिंग में सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाएंगे, अन्यथा बीएसएनएल का सिम कार्ड आपका वहां पे कोई साथ नहीं दे पाएगा। और बाकी दोस्तों ये थे आज के सवाल और कमेंट, अगर आपके जहन में भी कोई है तो नीचे फटाफट से कमेंट कर डालिए। बाकी ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करके ही आगे बढ़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की वीडियोस के साथ में आपके साथ मुलाकात करते रहते हैं। तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।